नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज बात करते हैं श्राद्ध में जो अन्न विशिष्ट महत्व रखता है पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में, उस अन्न से यदि आप खाना तैयार करते हैं, ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करते हैं, तो वह विशेष फलदायी होता है। तो श्राद्ध में प्रशस्त अन्न क्या होना चाहिए, इस विषय में आज बात करते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि में पशुओं की सृष्टि करते हुए उस समय सबसे पहले उनने गौ माता को, गाय माता को जो है उत्पन्न किया, रचा। अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध, उन्हीं का घी, उन्हीं का दही, उनका ये चीज विशेष पवित्र और शुभदायक मानी गई है। ये तो है ही, लेकिन जो और अन्न माने गए हैं उसमें जैसे जौ है, धान है, तिल है, जवा है, सरसों का तेल है, तिली का तेल है, चावल है, कांगनी है, आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। मतलब इन चीज़ों से आपको खाना तैयार करना चाहिए। जैसे आम है, आंवला है, बेल है, अनार है, बिजौरा है, पुराना आंवला है, खीर है, नारियल है, और फालसा है, नारंगी है, खजूर है, अंगूर है, नीलकैंथ है, और परवल है, चिरौंजी है, बेल है, जंगली बेर, इंद्रजौ और भतुआ, इनको भी श्राद्ध में आप विशेष ले सकते हैं। जौ, कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों का तेल, ये जो है आदि आदि आपको लेना चाहिए। इससे पितरों के खाने में जो आप चीज बनाएंगे उससे विशेष वो संतुष्ट होंगे, क्योंकि यह जो अन्न है या फल उससे पितृलोक, उससे पितृगण बहुत तृप्त होते हैं। तो इन चीजों को मिला करके या इन चीजों का आप यदि पितरों के खाने में, पितरों के या दान में भी प्रयोग करते हैं तो विशेष आपको फल की प्राप्ति होगी। लेकिन आप जब बनाएं तो उसमें किसी तामसी चीज का प्रयोग ना करें, ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज आदि का कुछ भी प्रयोग ना करें। वो इसमें चीज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ना मैंने उसका यहाँ पे नाम लिया है। तो इन चीजों से, इन अन्न से यदि आप पकवान बढ़िया और स्वादिष्ट बनाते हैं तो पितृगण आपके जो है बहुत ही संतुष्ट और बहुत अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको आपके मनोरथ, आपको इच्छित फल को प्रदान करेंगे। तो इन चीजों को आप इस्तेमाल करें, इन चीजों को आप जो है बनाएं, इन चीजों से आप खाना बनाएं तो सुनिश्चित रूप से आपके पितृगण आपसे तृप्त होंगे। क्योंकि आज की तारीख में बाजार से कुछ भी आप खरीद करके चीज और वैसे जो देते हैं तो उनमें ये चीज नहीं रहती है। तो इन चीजों का यदि आप प्रयोग करते हो तो ये शुद्ध और पवित्र अन्न हैं, शुद्ध और पवित्र ये फल हैं जिनका मैंने नाम लिया है। इससे यदि आप खाना बना करके और फिर आप ब्राह्मण को खिलाते हैं, आप पितरों के निमित्त इन वस्तुओं का दान करते हैं, तो ये अभीष्ट फल को प्रदान करने वाली हैं। और इन से बना हुआ जो खाना है, इनसे बना हुआ जो व्यंजन आपका तैयार होगा, पकवान तैयार होगा, उससे पितृगण बहुत अत्यधिक तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे और अंतःकरण से आशीष देंगे। लेकिन खाने में सबसे ज्यादा ये चीजें तो मैंने बताई है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रयोग आप करेंगे तुलसी का। तुलसी पत्ता खाने में अवश्य होना चाहिए। वो चाहे कोई भी खाना आप तैयार करो, लेकिन तुलसी पत्ता आप अवश्य डालिए, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी के पत्ते को प्राप्त करते ही एक तरह से स्वर्ग में ऐसे जाते हैं जैसे गरुड़ में बैठ करके वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं। तो इसका प्रयोग करें, इस प्रकार से बनाएं और प्रफुल्लित होकर के, और जब किचन में खाना बनाएं तो पूरी कोशिश करें कि मौन अवस्था में बोलें ना ज़्यादा, क्योंकि वह जगह जो है अन्नपूर्णा की है। हमारे कई बार बोलने से, कई बार वार्तालाप से जो है, एक तो ऐसे कई बार शब्द निकल जाते हैं, या हम शब्दों में कई बार किसी के साथ कुछ ऐसा वार्तालाप कर जाते हैं जो वहाँ नहीं बोलना चाहिए। और कई बार मुख की जो दुर्गंधता है
या मुख से कई बार हमारे जो है कीटाणु आदि बाहर निकलते हैं, वो उस खाने में प्रवेश करते हैं। तो कोशिश करें कि पूरा मौन रहने के लिए। तो ये मैंने बताया कि अन्न का प्रयोग कैसे करें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपके पितृगण इस अन्न को खा के तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे और आपको हृदय से आशीष प्रदान करेंगे।